एक निवेदन। बाबा जी प्रणाम। आपको कई महीनों से सुन रहा हूँ। आपकी एक वीडियो पूरी सुनने में 10 दिन भी लग जाते हैं। जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुनते सुनते मेरा मन दिमाग गायब ही हो जाता है। कहाँ खो जाता हूँ पता नहीं चलता। कृपया इस अवस्था को विस्तार पूर्वक बताने की कष्ट करें। राधा कृष्ण प्रेम। धन्य है ऐसे लोग। लोग शराब पी के अपने आप के होने को भुला देते हैं और तुम एक वीडियो को सुनकर आपा खो देते हो, भुला देते हो। खुद ही मिट जाती है, वक्त ठहर जाता है, पता नहीं चलता। बाबा 7-8 घंटे कब बीत गए, लगता है कि 15-20 मिनट ही हुए होंगे। 15-20 मिनट ही हुए होंगे, देखता हूं तो 7-8 घंटे बीत जाते हैं। धन्यभागी हो। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, तपस्वी तरसा करते हैं और सांसारिक लोग शाम को मैखाने की राह पकड़ लेते हैं इसी चैतन्य दशा को पाने के लिए। आपको एक वीडियो को सुनने में 10 दिन भी लग जाते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैंने इतनी वीडियोस डाली हैं तो वो इसीलिए डाली हैं कि एक वीडियो से आपको समझ नहीं आई, अगली डाल देता हूं, फिर अगली डाल देता हूं। 300 के करीब वीडियोस में डाल चुका हूं, इसी प्रयास से कि कभी तो जागोगे। भूल जाता हूं, वक्त खत्म हो जाता है। एक बात को हृदय में उतार लेना, समाधि की यही लक्षण होती है, टाइमलेसनेस। वक्त का पता नहीं चलता। जागते जागते वक्त का पता न चले, वही समाधि। ईगोलेसनेस, शरीर का देह भान नहीं रहता। जागते जागते देह भान ना रहे। मेरे शब्दों को ठीक से समझ लेना, मैं जो प्रयोग कर रहा हूं। जागते जागते देह भान खो जाए, उसे ही समाधि कहते हैं। यद्यपि ये दोनों घटनाएं नींद में भी हुआ करती हैं, यद्यपि ये दोनों घटनाएं कोमा में भी हुआ करती हैं, मूर्छा में भी हुआ करती हैं।
तथापि वो अवस्थाएं समाधि की अवस्थाएं नहीं हुआ करती। इसलिए मैंने शब्द बोला कि सोते सोते मूर्छा में भी तुम देह भान का त्याग कर देते हो। सोते सोते तुम समय का भान भी त्याग कर देते हो। ये दोनों अवस्थाएं मूर्छित अवस्था में भी घटती हैं जब तुम सो जाते हो। इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया जागते जागते। जागते जागते देह भान खो जाए, जागते जागते समय भान खो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। और अच्छे से समझ लेना कि ये सतोरी की झलकें आनी शुरू हो गई। निश्चित ही समय लग सकता है और समय नहीं भी लग सकता है। एक पल में भी कूद सकते हो और कुछ वक्त भी लग सकता है, लेकिन निश्चित ही तुम एक दिन संबोधि को प्राप्त हो जाओगे। जिसका देह भान खो जाए, जिसका समय का भान खो जाए, समाधि उससे दूर नहीं हुआ करती। वक्त का पता ही न चले कब 7-8 घंटे बीत गए। इसे ऐसा समझें, आप किसी अस्पताल में बैठे हैं, कोई आपका प्रियजन बीमार है, आखिरी सांसों पे है, प्रिय है, चला जाए ऐसा मन नहीं चाहता, हमें छोड़ के बिछोड़ा दे जाए ऐसा मन नहीं चाहता। तुम जागते हो और वो जागने की घड़ियां कितनी लंबी होती है। घड़ी बिल्कुल धीरे धीरे जैसे ठहर ही गई हो ऐसा लगता है। सुख के क्षण, आनंद के क्षण घंटों बीत जाएं तो लगता है जैसे कुछ मिनट हुए। दुख के क्षण मिनटों बीत जाएं, लगता है घंटों बीत गए। दुख के क्षणों में समय खिंच जाता है। दुख के क्षण बड़ी मुश्किल से बीतते हैं और इसीलिए जुदाई बड़ी लंबी प्रतीत होती है। जुदाई वो क्षण है, तुम्हारा प्रेमी तुमसे बिछुड़ गया। जुदाई के लम्हे आसानी से बीते नहीं जाते। जो लम्हे तुम्हें शरीर और समय का अभाव उत्पन्न कर दें, वो समाधि के लम्हे हैं, बस समाधि से करीब। जैसे आप गर्मी के तप्त महीनों में किसी पहाड़ी यात्रा पे निकलते हो और अभी पहाड़ आए भी नहीं होते, अभी बर्फ के पास पहुंचे भी नहीं होते, दूर ही से ठंडी हवाएं तुम्हें शीतलता प्रदान करना शुरू कर देती हैं। तुम्हें मदहोश करना शुरू कर देती हैं, तुम्हें अपने आगोश में लेने को तत्पर होती हैं। ये सतोरी के लम्हे।
ऐसे ही लम्हे होते हैं। समाधि करीब है, संबोधि दूर नहीं। बाबा, आपको कई महीनों से सुन रहा हूं। आपकी एक वीडियो पूरी सुनने में 10 दिन भी लग जाते हैं। जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुनते सुनते मेरा मन, दिमाग गायब हो जाता है। धन्य भाग हैं। सुनने मात्र से तुम्हारा मन और दिमाग गायब हो जाता है। मन और दिमाग गायब हो जाता है। धन्यभागी हो। इसी मन से सारी दुनिया त्रस्त है। इसी बुद्धि से सारी दुनिया त्रस्त है। इसी बुद्धि ने, मन ने भटका रखा है तमाम दुनिया को। तुम्हें सहज से सुनने से अगर ये दशा उपलब्ध हो गई तो उस रहमो रहीम का शुक्र गुजार करो। वो उतरा तुम पे अमृत की वर्षा की। उसके चरणों में झुक जाओ। और एक बात तुम्हें और भी बता दूं, मैंने पहले भी बहुत और ढंगों से इन बातों को कहने की चेष्टा की है। जप के स्थान पर, पाठ के स्थान पर, तप के स्थान पर अगर आप श्रवण को अपना लो तो जप से, तो तप से, पाठ से, पूजा से, अर्चना से, उपवास से तुम कभी ना पहुंच पाओगे। श्रवण से पहुंच जाओगे। इसलिए महावीर बड़े सियाने थे। महावीर ने अपने शिष्यों को नाम दिया श्रावक। श्रावक जो सम्यक श्रवण करता है। और तुम्हारी बात मैंने उसी वक्त समझ ली थी कि एक वीडियो को सुनने में 10 दिन लगते हैं, तो यह एक पाठ की तरह नहीं सुनता है। मैं बहुत छोटा था। हमारे घर में तुलसीदास कृत रामायण का पाठ रखवाया जाता था अक्सर। एक सभा थी, वह कभी किसी शनिवार को, कभी किसी शनिवार को एक घर में रामायण का पाठ रखवा दिया करती थी, रामायण का प्रचार करने हेतु। तब मूर्ख था, मुझे पता नहीं था कि यह तुलसीदास कृत रामायण ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो आदमी का परम लक्ष्य है वहां तक ये नहीं पहुंचाती। हाँ, सिखाती बहुत कुछ है, दोहे बहुत प्यारे हैं, इसलिए हम इन दोहों को गाहे बगाहे प्रयोग भी कर लेते हैं। मुझसे एक व्यक्ति कहने लगे कि आप तुलसीदास की निखेधी करते हो कि वो एनलाइटेंड नहीं थे, तो फिर आप तुलसी के दोहे क्यों उठाते हो? मैंने कहा उठाता तो मैं गालिब के शेर भी हूं। क्या वो एनलाइटेंड थे? रोज का पियक्कड़ शाम का क्या साबित करता है कि इसने असली शराब नहीं पी है? अन्यथा ठीक पर जाने का इसका काम क्या?
मैं खाने में इसका प्रयोजन क्या, क्यों जाता है जी। लेकिन मैं तो गालिब के शेर भी बड़े मजे से उठा लेता हूं। तुलसीदास के शब्द जहां काम पड़ते हैं मैं उठा लेता हूं। मैं तो शिव बटालवी के गीत उठा लेता हूं। वेल जद भी मिली ए फर्जा तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा। क्या वो एनलाइटेंड थे? लेकिन उनके भीतर एक प्रेम की झलक छलकती थी, एक मदहोशी की झलक छलकती थी। और मैं आपको एक भविष्यवाणी कर दूं कि जल्दी ही, शायद अगले ही जन्म में शिव बटालवी एनलाइटेंड हो जाएंगे। उस व्यक्ति की चेहरे की खुशबू, उसकी मदहोशी और उस मदहोशी से निकलते हुए वो गीत, उस विरह की पीड़ा और अग्नि से निकलते हुए गीत इस बात का संकेत देते हैं कि यह व्यक्ति एनलाइटेंड हो जाएगा और ज्यादा वक्त लगने को भी नहीं है। जिसने विरह के क्षणों में उस अमृत की बूंदों का जिक्र किया हो तो समझ लेना कि अमृत का समुद्र कहीं ना कहीं दिखाई पड़ गया है। मुझे किसी व्यक्ति के एनलाइटेंड होने या न होने से कुछ मतलब नहीं। जो बात मुझे जच जाएगी, मैं किसी शास्त्र के शब्दों को मान्यता नहीं देता, उनके शब्द उठा लेता हूं क्योंकि मेरे कान पड़ते हैं। बोलना तो मैंने ही होता है, आखिर उन शब्दों को एक्सप्लेन तो मैं ही करूंगा ना, अपने अनुभव से करूंगा। इसलिए गाहे बगाहे मैं अर्थों को मोड़ दे देता हूं और आप कहते हो कि बाबा इसका अर्थ आपने अद्भुत कर दिया। अद्भुत था, पहले व्याख्याकारों ने इसका अर्थ ठीक से समझा नहीं, इसीलिए मैंने ये शब्द उठा के इसके अर्थों को सही प्रारूप दे दिया, व्याख्या दे दी। मैं सभी के शब्द बरतूंगा, अष्टावक्र के शब्द भी उठाऊंगा। मुझे अष्टावक्र की 8 तरफ से मुड़ी हुई देह दिखाई नहीं पड़ती। अष्टावक्र जब जनक के दरबार में पहुंचे, वहां एक बहुत काबिल ब्राह्मण था जो कि सदा ही वाद विवाद में लगा रहता था। और जो भी व्यक्ति आता उसे वो ललकारता, ज्ञान चर्चा करोगे, ईश्वर के बारे में वाद विवाद करोगे। जिसको इतना ही नहीं पता मूर्ख को कि ईश्वर के बारे में वाद विवाद हो ही नहीं सकता, सिर्फ संवाद हो सकता है, विवाद की कोई गुंजाइश नहीं। और संवाद भी ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर होगा। जब दोनों ये कहते हों कि हम ज्ञानी हैं, फिर तो विवाद ही होगा। अगर फिर भी वो ईश्वर के बारे में विवाद करते हैं तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के बारे में कोई विवाद नहीं करेगा क्योंकि दोनों जानते हैं, एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे। ऐसा हुआ, कबीर और फरीद की मुलाकात हुई, उस रास्ते से निकल रहे थे।
कबीर और फरीद शिष्यों में बड़ा उत्साह था। जब दोनों मिल बैठेंगे तो वातावरण में एक नशा छा जाएगा, खुमारी से लहक जाएगा, सारा वातावरण गूंज जाएगा उस प्रेम के तरंगों से। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो दीवाने मिलकर बैठेंगे तो खूब गुजरेगी, चर्चा होगी उस शराब की जो जब चढ़ जाती है एक बार, फिर बहकाने का रास्ता नापना नहीं पड़ता, मैखाना रोज उतरता है आपके भीतर, रोज लबालब आप पीते हो, बहकते हो आनंद से। खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो, और फरीद और कबीर दोनों मिले बैठे, जलपान किया, खाना खाया, एक दिन रुके, सुबह उठे। दोनों के शिष्य सोच रहे थे बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा होगी, ऐसे वीणा के तार छलकेंगे जो धरती पे कभी नहीं छलके, और हम उन लम्हों का साक्षित्व देखेंगे। हम बड़े भाग्यशाली होंगे इन दो व्यक्तियों को, एनलाइटेंड पर्सन्स को ब्रह्म चर्चा करते हुए देखते हुए। खूब गुजरेगी मिल बैठेंगे दीवाने दो दीवान। रात को सोए, सुबह उठे, जलपान किया और फरीद प्रणाम करके चले गए। उधर से फरीद के शिष्यों ने पूछा, इधर से कबीर के शिष्यों ने पूछा, प्रभु तुषाराघात हो गया हमारी उम्मीदों पे। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। हमने सोचा था कि दो दीवाने बैठ के जब उसकी बात करेंगे हवाएं रुक जाएंगे, फूल अपनी मस्ती में सुगंध को हजारों गुना करके बांटेंगे, वातावरण महकायित हो जाएगा, सारी सृष्टि झूम झूम जाएगी, नृत्य कर उठेंगे मोर, पंछी चहचहा उठेंगे, सूरज अपनी रोशनी को मध्यम कर लेगा, चंद्रमा अपनी खिलावट का रंग बदल लेगा, और क्या कुछ होगा। हमने बहुत कुछ सोचा था, बड़े सपने सजाए थे, हमारे मन में वो कुछ गढ़ लिया था जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। लेकिन प्रभु आपने तो राम राम दुआ सलाम की और बस जलपान किया, खाना खाया और चले गए, कोई ब्रह्मचर्चा ना हुई, कोई शराब ना उडाली गई, कोई पैग ना ढाले गए।
कोई खुशबू ना बिखरी, कोई फूल ना खिला, कोई आनंद के पैगाम प्रसारित नहीं हुए। यहां तो एक ही काफी है आनंद को बिखेरने में, लेकिन आप तो दो थे। क्या हुआ प्रभु? कबीर ने कहा, पुत्रों, हमारे सामने दो पानी के गिलास पड़े, मुझे भी दिख रहा है, फरीद को भी दिख रहा है। दोनों गिलास भरे पड़े हैं पानी के। तो दोनों गिलास पानी के भरे पड़े, यह बात कहते हुए शोभा देगी? वो भी देख रहे हैं, जानते हैं, आंखें हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि गिलास पानी से भरे पड़े। वो भी जानते, मैं भी जानता, फिर चर्चा काहे की? संवाद होता है ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर, ज्ञानी और ज्ञानी के भीतर कभी संवाद नहीं होता। ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर संवाद हुआ करता है, और अज्ञानी और अज्ञानी के भीतर कितना ही लगे कि संवाद हो रहा है, होता है झगड़ा, होता है विवाद। दो अज्ञानियों के भीतर विवाद होता है, दो ज्ञानियों के भीतर कुछ नहीं होता, शांति होती है। और ज्ञानी और अज्ञानी, इनके भीतर होता है संवाद। देखिए, भगवान कृष्ण और अर्जुन के भीतर हुआ संवाद, उनमें एक ज्ञानी एक अज्ञानी। और जनक और अष्टावक्र के भीतर हुआ संवाद, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी और ज्ञानी के भीतर कभी कोई संवाद नहीं होता। क्या पूछेगा? दोनों ने ही वही देखा, एक ही रंग का, एक ही नशा, एक ही खुमारी, एक ही आनंद, एक ही अमृत की वर्षा। फिर कौन किसको बतलाए? मीठा दोनों खाते हैं, कौन किसको बतलाए कि मीठा है? दोनों को पता है कि मीठा है। बाबा, मन और बुद्धि न जाने किस लोक में निकल जाती हैं, खो जाती हैं, खुमारी आ जाती है। इस दशा से बड़ा अभिभूत हुआ हूं। देखिए, तुम एक वीडियो पर 10 दिन मत लगाया करो, तुम एक वीडियो पर 1 महीना लगाया करो, 10 महीने लगाया करो। तुम समाधि के बहुत करीब हो। जिसने एक वीडियो थोड़े वक्त में निपटा दी, कोई ज्यादा कुछ गेन नहीं कर पाएगा। मेरे घर में अक्सर तुलसीकृत रामायण का पाठ रखाया जाता, अखंड पाठ 24 घंटों का। दिन में लोग पढ़ते हैं, रात्रि को सभी सोना चाहते हैं। जब रात्रि आती तो कोई पढ़ने को तैयार न होता। तो कहते विजय को बुलाओ। वह बहुत अच्छा पढ़ता है और थोड़ा तेज भी पढ़ लेता है, निपटा देगा काम को ढंग से, और मैं निपटा दिया करता था। बड़े ढंग से निपटाया करता था। वो ढंग आपको बताऊं, वैसे आजकल अंदर खाते मेरा फार्मूला बहुत से लोग बरतते हैं।
लेकिन मैं अपना फार्मूला बता देता हूं, कैसे तुलसी की रामायण को मैं निपटा देता था। सब चले जाते, भूख सोए होते वहां पर। अगर आप थक जाओ तो मुझे जगा देना, ठीक, आप सो जाओ। और सुबह पता चलता जब 5 बजे कोई खुद से जाग के कहता कि बस अब मैं थोड़ी चाय पी लूं और आप आराम कर लो। और देखता कि अरे ये क्या, हमने तो इसे बालकांड पे छोड़ा था, आपने अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड पे आ गए आप। बड़ी निपटाई, बड़ी तेजी से पढ़ते हो। और मैं गा के पढ़ता था लोगों के सामने, बड़ी सुंदर ध्वनि से। गला अच्छा था, गाने में दक्ष था, सुर और ताल का ज्ञान था। तो लोग, जब मैं दिन में भी कभी रामायण पढ़ता तो लाउड स्पीकर के ऊपर मेरी आवाज सुन के सारे इकट्ठे हो जाते। थोड़ी देर गाया करता था कि बस यही 10-15 मिनट का वक्त है, जल्दी से सुनाएं। तो आ जाते, काफी भीड़ लग जाती, घर खचाखच भर जाता। तो मैं बालकांड से कैसे आता लंका कांड में, और लंका कांड भी काफी निपटा दिया होता। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैंने कहा ये सभी वही फार्मूला अपनाने लगेंगे, लेकिन ना भी बताऊं लोग खुद भी खोज लेते हैं। मैं आराम से लेट जाता, मुझे पता है सोए पड़े, मैं भी सो लेता। उनकी जाग 5 बजे खुलती, मेरी जाग 4:30 खुलती। तो मैं देखता कि वहीं बालकांड पे खड़े हैं, कौन पढ़ेगा? कोई होश में होगा तभी भर के पन्ने पलटेगा ना। तो मैं उठाता, जहां तक पलटे जाते ईश कृपा से पलट देता, फिर आगे पढ़ना शुरू कर देता। और इसीलिए मुझे ही बुलाया जाता था कि रात तो वो निकाल लेगा। रात का फिक्र किसी को नहीं हुआ करता था, दिन का फिक्र करते थे कि आपने 1 घंटा, आपने आधा घंटा, आपने 1 घंटा। और क्योंकि मैं रात को सोया होता था बड़े मजे से, और फिर दिन में भी पढ़ लेता, फिर मैं गा के पढ़ता, फिर लोग सुनते। रात्रि को कौन सुनता है भला? फाड़े जाओ गला। ये भक्त लोग ऐसा ही तो करते हैं नवरात्रों में, सारी रात गला फाड़ते। सुनता कौन है? सुनाने आते हैं। हम सत्संग सभा में गाया करते थे और अक्सर एक दूसरों को शिकायत हुआ करती थी। कुल मिला के 1-2 व्यक्ति ही ऐसे हुआ करते थे जिनको अगर वक्त न मिले तो कोई शिकायत नहीं, वरन वो ढूंढा करते थे कि अगर तो हमें वक्त ना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हमें वक्त दे ही दिया जाता, क्योंकि हम जब गाते तो एक मदहोशी सी छा जाती वातावरण में। उससे पहले गाते थे, ऐसे गाते थे जैसे कुछ सुना रहे हों, बोल रहे हों। और जब हम गाते थे तो ऐसे गाते थे जैसे हवा में शराब की लहरें उठ रही, सारा वातावरण मदहोशी के आलम में छा जाता था, खो जाता था। हमें वक्त जरूर मिलता, चाहते हम यही थे। 1-2 व्यक्ति और भी थे, लेकिन अक्सर झगड़ा रहता था कि हमें वक्त नहीं मिला, हमें 2 भजन गाने का वक्त दो। अहंकार की आकांक्षा प्रसिद्धि पाने की होती। भला संत लोग तो
उस दशा से बाहर आने में भी बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। जैसे किसी को नींद से जगा दिया हो तो वो भी बुरा मान जाता है, और समाधि से जगाओगे तो उसका हाल क्या होगा सोच ही सकते हो तुम। जब जाओगे तो समझ आएगा, ईश्वर करे तुम जल्दी से उस स्थिति को उपलब्ध हो जाओ, तो तुम्हें समझ आएगा कि संत पुरुष बोलते हैं तो कितनी मुश्किल से बोलते हैं। उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे बाहर आके बोलता है। मदहोशी के आलम में बोलते हैं, और ऐसी मदहोशी के आलम में बोलते हैं कि आपको भी मदहोश कर जाते हैं। भला जब फूल खिलेगा तो एक व्यक्ति के नासापुट सुगंध से नहीं भरेंगे। वहां बैठे तमाम उद्यान में बैठे सभी जीव उनकी नासापुट हैं, सावर्गिक लहरों से लहरा उठेंगे, खुशबू से मदमस्त हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है परमपिता से कि आप सभी के ऊपर वो बरसे, और इतना बरसे, अथाह बरसे। लेकिन शीघ्रता मत करना, क्योंकि जितना शीघ्रता करोगे उतनी देर हो जाएगी। ये शीघ्रता ही तुमको आज तक इस मकाम पे ले आई, नहीं आप कभी के पहुंच गए होते हैं। ये जल्दबाजी, जल्दी बता दो। आप भागते भागते उस परम आनंद की तलाश करने की जिज्ञासा रखते हो, वक्त भी नहीं है, भागना भी चाहता हूं और आनंद भी पाना चाहते हो, तो आपको ये नहीं पता कि आनंद तो ठहरने से मिलता है। परम में विश्राम, अनहद में विश्राम। भागते भागते कैसे विश्राम कर पाओगे? या तो श्रम के क्षणों में उलझोगे या विश्राम के क्षणों में आनंद मान सकोगे। दोनों में से एक ही तो काम होगा। भागते भागते पूछोगे कि विश्राम क्या है, समझाने वाला क्या समझा पाएगा? यही कहेगा कि बस तुम ठहर जाओ, तुम भागना बंद कर दो, यही विश्राम। लेकिन तुम जल्दबाजी में कहते हो, बाबा मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया, नाराज हो क्या? और फिर अगर मैं नाराज ही हो गया, अगर नाराज ही हो गया तो करुणा खो गई। नाराज ही हो गया तो ज्ञान खो गया। संत कभी नाराज नहीं होगा। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आर्यो आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम, स्थिर रहता है। आत्मवन ग्रह, अपने आप का अनुसंधान करने वाला पुरुष स्थिर हो जाता है, स्थिर चित्त। लेकिन तुम मजबूर हो, करो भी क्या, क्योंकि तुम छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। संत ही क्या जो नाराज हो गया, नाराज नहीं हुआ करते, वॉल्यूम बदल जाया करती है। थोड़ा तेजी से बोल लिया करते हैं, थोड़ा ऊंचे से बोल लिया करते हैं, नाराज नहीं हुआ करते हैं।
नाराजगी से तो खुद को ही जलाता है व्यक्ति। क्रोध करने वाला मनुष्य ये भूल जाता है कि वो अपने को ही तकलीफ दे रहा है, दंड दे रहा है अपने को, कसूर है दूसरे का। संत शीतल ही रहता है। एक दोहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इसका अर्थ यही है कि संत ऐसा शीतल होता है कि उसकी शीतलता से संसार की अग्नि रूपी ताप बुझ जाया करता है। हिटलर आते हैं जाते हैं, तप्त कर जाते हैं इस संसार को, और संत आते हैं जाते हैं और शीतलता दे जाते हैं इस संसार को। ये स्वभाव है उनका। जैसे बर्फ का स्वभाव ठंडक देना, और वही बर्फ जब तक वाष्प थी, उबल रही थी, तब तक वो खुद ही दुखी थी, शीतल नहीं था। संत को कभी उबाल नहीं आता, संत कभी रिएक्शन नहीं करता। बहुत से कमेंट मेरे पास आ जाते, कभी कभार आ जाते हैं। अब कुछ लोगों ने समझ लिया है कि ये व्यक्ति कहता ही कुछ नहीं, उनका लिखा लिखाया विचारों की मेहनत पर पानी पड़ जाता है। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? आप मत बनो। कोई किसी को बेवकूफ बना पाया है? कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना पाता। सभी अन्न खाने वाले लोग समझदार होते हैं अपनी निगाह में, और कोई समझदार समझने वाला व्यक्ति ही ऐसा कमेंट कर सकता है। वो समझता है क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हो, इसका मतलब वो समझदार है। जिसको दूसरे की बेवकूफी नजर आ गई वो तो कम से कम समझदार ही होगा ना, क्योंकि विरोधी को ही देखा जा सकता है। उबलते हुए पानी को उबलता हुआ पानी कैसे देखेगा? मिरर को मिरर कैसे देखेगा? समझदार को बेवकूफी नजर आती है। ये समझदार हो गए, उद्घोषणा कर दी कि मैं समझदार, तुम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। लेकिन मैं हूं कि बोलता ही चला जाता हूं, मैं उनकी बात का कोई रिएक्शन ही नहीं करता। बेचारे थक जाते हैं, इतना वक्त बर्बाद हो जाता है। कितनी मुश्किल से क्रोध में भर के अपनी आत्मा को सता के ये दुष्ट शब्द लिखे थे और बेकार हो गए। उसने उत्तर ही ना दिया। बड़ी जहर उगली होगी बुद्ध के ऊपर थूकने वाले ने, भीतर क्या कुछ नहीं, जहरीला हो गया होगा। सारा अस्तित्व उसका जहर से भर गया होगा। अन्यथा कौन किसी के ऊपर थूकता है? बस कड़वी मीठी बातें कह के ही लोग काम चला लेते हैं। थूका उस वक्त जाता है जब घोर अपमानित करना होता है किसी को, और आप भूल जाते हो। दूसरे को घोर अपमानित करने से पहले आप जहर के द्वारा डस लिए जाते हो, सर्प की तरह। घायल अवस्था में ऐसे शब्द बोले जाते हैं। प्रेम की घड़ियों में ऐसे शब्द कभी निकलते नहीं।
तुम्हारे ऊपर भी ये प्रेम बरसा होता तो इन लोगों के द्वारा ये कमेंट कभी नहीं लिखे जाते। आप बसे रहो, बाबा नानक कहते थे। अब इसका अर्थ आप समझ लेना, आप उजड़ो मत, बसे रहो। तो मैं पलट देता और एक बार तो बड़ा अजूबा हुआ। जैसे ही मेरी जाग खुली बस 5 बजने को ही थे और संयोग ऐसा कि दूसरा व्यक्ति मेरे से पहले जाग गया और उसने उठ के देखा कि मैं आंखें बंद किए पड़ा और उसने देखा कि रामायण पूरी पढ़ ली गई। मुझे उसने जगाया, कहता सो गए। मैंने कहा अब जाग के भी क्या लूंगा। कहता क्या हुआ। मैंने कहा पूरी निपटा दी। क्या करूं। हाथ वही पड़ गया जहां उत्तरकांड का 108वां दोहा था। अब इससे आगे तुम्हारे लिए भी तो कुछ छोड़ना है। हाहाकार कीने गुरु सुन दारुण शिव शाप, कंपित मोहि विलोकाति पुर उपजा परिता, कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर। ये शब्द 108वां दोहा। कहता अब आगे हमारे लिए क्या बचा। मैंने कहा अस्तुति। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम। और देखिए इस स्तुति के बिना आपकी सारी रामायण बेकार। अगर शंकर जी की स्तुति तुमने ना की तो सब कुछ बेकार, क्योंकि शंकर उनके इष्ट हैं। और मैं तो बिल्कुल आखिर में आ गया था। कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर समुझ गोर गति मोर। कहता इतनी पढ़ ली। मैंने कहा थोड़ी सी आज बैटरी ज्यादा चार्ज थी, तेजी से चली। तो फिर जब सारी खत्म हो गई तो आपको जगाना भी उचित ना समझा। सो लेने दो, अब बचा भी क्या है। अब कुछ एक दोहे बचे हैं। कहता अभी तो 5 बजे हैं और भोग का वक्त है 10, तो 5 घंटे क्या करेंगे। मैंने उसके पन्ने वापस पलटा दिए। मैंने कहा फिर यहां से शुरू कर लो। ऐसे मैं निपटा दिया करता था काम को, जैसे आज भक्तों को निपटा देता। कोई जवाब नहीं भक्तों का। देखिए 2 आदमी भागे जा रहे थे, बड़ी तेज रफ्तार से भागे जा रहे थे। एक आगे एक पीछे और आगे वाला सांस चढ़ा हुआ। ये लाला लोग कभी भागे तो होते नहीं, श्वास चढ़ जाता है। ये कौन सा मैराथन के धावक होते हैं। श्वास चढ़ा हुआ और पीछे जो व्यक्ति भाग रहा वो भी बड़ी तेजी से भाग रहा और चिल्ला भी रहा है, पकड़ लो इसे, पकड़ लो, जाने ना पाए, पकड़ लो इसको।
बाकी तो किसने हिम्मत न की, ना जाने कौन किसी का बटुआ मार के ले गया। पॉकेट मार होगा, और क्या पता इसके पास क्या है। पॉकेट मारों के पास तो हथियार भी होते हैं। कहीं घूंप ही ना दे, अपना मामला साफ हो जाए। अरे भाई अभी काम बहुत कर रहे हैं। कोई मेरे जैसा एक मूर्ख, उसने उसको जफ्फा डाल लिया। कहता ठहर, क्या पॉकेट मार के चला है, निकाल जो कुछ है, उसको आने दे, अभी नहीं भागने दूंगा। उसको पकड़ लिया, वो भागता भागता आया। थोड़ी देर सांस ठहराने में लग गया। जब थोड़ी देर सांस ठहराने में लगा तो पूछा कि बता क्या बात है। कहता बात क्या होनी है, इसने घोर अपराध किया है। ये नर पिशाच है, अधम है, नीच है, दुष्ट है। मैंने कहा बात क्या हुई, आखिर कुछ माजरा तो होगा, जो इतने तेजी से श्वास चढ़ाए आते हो। गाली बाद में निकाल लेना, पहले बात तो बता दो। या इलाही ये माजरा क्या है। माजरा तो कुछ तफसील फरमाए। कहता माजरा क्या बताऊं, इसने अपनी कविता मुझे पूरी पूरी सुना दी, बड़े ढंग से सुना दी, ठहर ठहर के सुना दी, पूर्ण विराम लगा के भी सुना दी। मैंने बड़े मजे से सुना, पूरा श्रावक बन के सुना। और फिर क्या हुआ, और जब मैंने अपनी कविता सुनानी शुरू की तो यह भाग पड़ा। अरे भाई ऐसा थोड़ा चलेगा, तुमने अपने मन की बात कह दी, हमारे मन की बात सुनी नहीं। सुननी पड़ेगी भाई, इसीलिए चिल्ला रहा था, पकड़ो इसको पकड़ो, ये अपने मन की बात हमें सुना के जा रहा है। ये नर पिशाच है, ये अधम है, ये नीच है। मैंने कहा भाई माजरा तो गड़बड़ है, या इलाही ये माजरा क्या है, ये तो गड़बड़ माजरा है। मैंने उसे कहा भाई खुद निपटो, ऐसा मसला मेरे पास जिंदगी में पहली बार आया है। अब भक्तों की मैं क्या बात बताऊं, इनके माजरे ऐसे ही निकलते हैं। दूसरे की मन की बात सुनते ही नहीं, हद हो गई। या तो फिर दूसरों को अपने मन की बात भी मत सुनाया करो। कल ही मैंने एक बड़ा सुंदर पैगाम सुना किसी महान व्यक्ति का। कहते बस अब 15 साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चाहे कत्ल करना पड़े, हथियार उठाने पड़े, डंडे का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हम 15 वर्ष में हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। मैंने कहा सुभान अल्लाह, खैरियत हो, अल्लाह आपके ऊपर रहमो करम बरसाए, आपकी इच्छा पूरी करे। दुआ मांगता हूं, और अगर कुछ थोड़ी सी मेरी भी बात सुन लो तो ठीक ना रहेगा। कहते सुनाओ। मैंने कहा देखिए मेरा तो कुछ नजरिया ही और है। मैं तो हमारे ही शास्त्रों में लिखी हुई एक बात, वसुधैव कुटुंबकम, अखंड भारत की जगह अखंड धरती नहीं हो सकती, ये मेरी धरती मां,
ये मेरा प्लेनेट इतना सुंदर, पृथ्वी, ये सारी वसुधैव एक कुटुंब की भांति हो जाए। आप अखंड भारत में भी कुछ तो बचेगा ही, उसको भी साथ मिलाने की योजना बना लेते तो एकदम से मेरी तरह काम निपट लिया होता, जैसे मैंने रामायण का काम निपटा दिया था। जरा विचार करेंगे भक्त, मैं उम्मीद रखता हूं अगर इतनी ही ताकत रखते हो। बड़ा सुंदर संदेश, गदगद हो गया मन। मारकाट मिट जाएगी। मैंने एक ग्रह देखा था, कब से मेरी भीतरी तमन्ना थी, काश ऐसा ग्रह हमारी पृथ्वी भी बन जाए। आप मेरे सपनों को साकार करने में बड़ा सहयोग करोगे, आपका लाख लाख धन्यवाद। चलो शुरू तो करो, एक बार अखंड भारत बनाओ, फिर अखंड पृथ्वी भी बना लेंगे। आगाज होना चाहिए। शुक्र है कोई तो निकला इसकी शुरुआत करने वाला। और देखिए, अगर ये आपकी इच्छा पूरी हुई तो नाथूराम गोडसे की अस्थियां को शांति मिलेगी, क्योंकि उनकी आखिरी तमन्ना यही थी कि जब तक अखंड भारत का निर्माण न हो जाए तब तक मेरी अस्थियां यहां पर लटकती रहे। उस अखंड भारत की छवि बनते ही मेरी अस्थियों को प्रवाहित कर देना, अन्यथा प्रवाहित मत करना। और आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति की अस्थियों को, मैं आपको यह सत्य बात बताता हूं, सनातन धर्म कोई मूर्खता का धर्म नहीं है, बना दिया है कुछ पागलों ने, लेकिन सनातन धर्म की खोजें अद्भुत हैं, समझने वाला चाहिए। मिक्सेशन अगर हुई हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। उस मिक्सेशन में हम मिक्सेशन को ही तलाश लेते हैं, हम सत्य को अलग कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अस्थियां प्रवाहित नहीं होती, उसका मोह उन अस्थियों के साथ जुड़ा रहता है, उससे नया जीवन नहीं मिलता, मोह बाकी रह जाता है। प्रकृति उसे नया गर्भ उपलब्ध नहीं करवा पाती, मजबूर है। मैंने अपने पिछले प्रवचनों में बोला कि शरीर का मोह इतना भारी है, इसलिए हमने जल्दी निपटाया काम, अग्नि दे दी, जल्दी घर से उठाओ, संस्कार करो, फूल चुगो और जाओ गंगा में बिखेर दो, इसकी राख भी बिखेर दो। बस अब मोह करने को कुछ बचा ही नहीं। जब निर्मोही हो जाएगा व्यक्ति तो प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन बिना मोह टूटे प्रकृति आपको अगला गर्भ उपलब्ध नहीं करवा सकेगी। पक्की बात है कि गोडसे एनलाइटेंड नहीं था, अन्यथा महात्मा गांधी का कत्ल क्यों करता? भला एनलाइटेंड पर्सन कत्ल हुआ करते हैं या किया करते हैं? आज तक एक भी एनलाइटेंड पर्सन का नाम बता दो जिसने कत्ल किया। न बुद्ध ने किया। बुद्ध एक मार्ग से गुजर रहे थे, 50,000 सन्यासी उनके साथ। उस राह पे पता चला, ग्रामवासियों ने बताया कि महात्मा ठहर जाओ,
आगे राज्य शुरू होता है अंगुलीमाल का। तुम ठहर जाओ, तुम आगे मत जाओ। वो अंगुलीमाल ने ये कसम खाई कि 1000 आदमियों की मुंडियां काट के उसकी एक अंगुली अपनी माला के भीतर परोरूंगा। और देखिए महात्मा जी, एक व्यक्ति शेष रह गया। 999 व्यक्तियों की उंगलियां उसने परोली हैं, एक बाकी रह गया। हाथ जुड़ा लो, पांव में लिट गए, हम नहीं जाने देंगे। वो दुष्ट है, अति दुष्ट है। जब 999 को नहीं बख्शा, मेरे प्रभु आपको भी चोट पहुंचा देंगे। लिट गए, रास्ते में बिछ गए। बुद्ध ने कहा, अगर मैं आज नहीं पहुंचा तो फिर पहुंचेगा कौन? ये मेरा दायित्व है। ईश्वर ने, प्रकृति ने मुझे ये काम सौंपा है। आज पता चल जाएगा कि अंगुलीमाल अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करता है या अपनी प्रतिज्ञा छोड़ता है। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। मुझे पता है आपको डर लगता है, आप खुद मरने से डरते हो, इसलिए मुझे आप रोकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप मरोगे। लेकिन मैं ना मरूं। मरै संसारा मोहे मिला जलावन हारा। मैं उस तल पे पहुंच गया जो कभी मरता नहीं। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। आज मेरी आवश्यकता है। और बहुत अच्छा हुआ कि ये रास्ते पे मुझे प्रकृति ही तो लेके आई। मुझे जाने दो, मैं अकेला जाऊंगा। कुछ लोगों ने हिम्मत की, नहीं प्रभु, हम आपके साथ चलेंगे। बुद्ध ने मना कर दिया, रुको, मुझे जाने। आंखों में, नेत्रों में अश्रु लिए रोते रहे। उनको छोड़कर बुद्ध अकेले आ गए। वो सोचते थे कि आज हमने अपने गुरु की हत्या खुद से कर दी, जानते हुए भी इनको जाने दे दिया कि ये अब ये बच नहीं पाएंगे। वो दुष्ट व्यक्ति कहां बख्शता है किसी को। ऐसी घटना धरती पे इससे पहले कभी घटना घटी भी नहीं थी। करीब पहुंचे, पांव की आहट पाई, कान खड़े हुए। इन दुष्ट पुरुषों के कान थोड़ा ज्यादा काम किया करते हैं। आहट किधर से आ रही है झट पहचान जाते हैं। दूर से आहट देख ली, कोई आ रहा है। शिकार मिल गया। मेरी प्रतिज्ञा आज पूर्ण हो जाएगी। धीमे धीमे स्वर से शांति पुंज चला आ रहा है। चलते 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 आखिर करीब आया। एक दूसरे को देखना शुरू हो गए। अंगुलीमाल ने देखा एक व्यक्ति बड़ी सुंदर आभा से युक्त, हिरन सी चाल, हंस जैसी चाल, मुग्ध चाल, मस्ती से भरी हुई चाल लिए बड़े अपूर्व सुंदर और मस्ती और सरूर में डूबा हुआ बाखबर दुनिया से चला आ रहा है। थोड़ा सावधान हो गया, अपने खंजर उठा लिए।
अच्छी तरह से खंजर पहुंच लिए, बहुत दिनों से कोई आया नहीं था। और एक व्यक्ति ही कम था, कई दिनों से इंतजार कर रहा था। लोगों में अफवाह फैली थी, लोगों ने रास्ता बदलने शुरू कर दिए थे। एक व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति, और उसके बाद उसकी इच्छा पूरी हो जाती, वो त्याग देता अपने शस्त्र। एक ही व्यक्ति की तो कमी थी। और आज एक व्यक्ति आ गया, उसने अपने औजार पूछे, थोड़े तीखे किए, धीरे 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 चल के उसने जब देखा बुद्ध की तरफ अंगुली मारने, अपूर्व सौंदर्य से युक्त बुद्ध धीमे धीमे चाल से चले आ रहे। रुक जाओ मानव, न जाने मुझे क्यों आज तुम पे दया आ गई। मैंने कभी को रुकने का, किसी को रुकने का आदेश कभी नहीं दिया। मैं सदा चाहता था थोड़े तेजी से आओ, लेकिन मैंने आज तुम्हारी चाल को देखकर मेरा मन भी कुछ पिघला जा रहा है। अगर अपनी भला चाहते हो, खैर चाहते हो, वहीं रुक जाओ और वापस मुड़ जाओ। मैं अगली मार और तुम मेरे आखिरी शिकार। मेरी इच्छा पूरी हो रही है, मुझे एक अंगुली और चाहिए, और शीश काटने के बदले एक उंगली। पहले शीश काटूंगा, फिर आपकी उंगली काटूंगा और पिरो लूंगा इस माला के भीतर। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण। ये डिक्टेटरशिप, ये डाकू ऐसी ही वृत्तियां रखा करते हैं। बस मिटाना है। किसी का कसूर है या बेकसूर है, ये तो देखना ही नहीं, मिटाना है। और ईश्वर का स्वभाव तभी तो इनसे रला नहीं करता। ईश्वर मिटाता नहीं, ईश्वर बनाता है। और अगर ईश्वर बनाता है तो अपनी ही चीजों को डिस्ट्रक्ट करता है, लेकिन तुम दूसरों की बनाई हुई चीजों को डिस्ट्रक्ट करते हो, और तुम सिर्फ डिस्ट्रक्ट करते हो। ईश्वर क्रिएटर है तो डिस्ट्रक्टर भी है, लेकिन अपनी ही चीजों का डिस्ट्रक्टर है। तुम्हारी चीजों को बनाई हुई को वो समाप्त नहीं करता, तुम दूसरों की बनाई हुई चीजों को, ईश्वर की बनाई हुई चीजों को वे नष्ट कर देते हो। वो तुम्हारी मालकियत नहीं है, ईश्वर की मालकियत है। उसने खुद अपने हाथों से सजाया, संवारा, पैदा किया, रंग दिया, रूप दिया, उसमें नियम भरे, और बड़े सूक्ष्म नियम भरे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर दुष्ट पुरुष थोथे अहंकार को पालने के लिए, ये तो पता ही नहीं होता कि ये अहंकार भी ना बचेगा, ये अहंकार करने वाला अहंकारी भी ना बचेगा। कौन बच पाया है? ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। लेकिन मदमस्त चाल से बुद्ध आगे चले आ रहे हैं। बिल्कुल थोड़े से फासले पे रह गया, अब तो अंगुलीमाल घबराया। इससे पहले उसने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। इतना निर्भय, कोई भय नहीं, कोई इसके चेहरे पे शिकन नहीं, कोई इसके चेहरे पर, भगवान के बारे में बताते हैं गुरु नानक, निर्पूर्ण, निर्वैर। जिसको किसी के साथ वैर नहीं होता, उसका दूसरा लक्षण क्या होता है कि वो खुद भी निर्भय होता है। इस बात को आप गांठ बांध लेना। जो किसी से वैर नहीं रखता,
वो निर्भय होता है। कौन मारेगा उसे? जब वो किसी को मारने की बात नहीं सोचता है। और अगर तुम किलाबंदी कर लो अपने शरीर को बचाने की, तो थोड़ा सा भीतर झांक के देख लेना कि कायरता गहरी हो रही है, शरारत गहरी हो रही है। जैसे जैसे आप अपने ना मरने का जुगाड़ करते रहोगे, बंदोबस्त करते रहोगे, समझ लेना कि भीतर से बदलाव आ रहा है। और वो बदलाव क्या है कि तुम रोज पापी बने जा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा। जितने ज्यादा पाप करोगे उतने ही मेरे ऊपर कोई पाप ना कर जाए इसका बंदोबस्त भी तुम करोगे। मैंने देखा कनाडा का प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो निर्भीक घूम रहा है लोगों के भीतर, और मैंने देखा एक भी व्यक्ति उसके साथ हथियार लिए नहीं फिर रहा है, बिल्कुल बेखौफ। ऐसे ही व्यक्ति को मैं बुद्ध पुरुषों की श्रेणी में रखता हूं। ये दो तरफ की पहचान है। अगर कोई व्यक्ति निर्भीक घूम रहा है तो तुम समझ लेना कि उसने पाप भी कोई नहीं किया है, उसने किसी की हत्या नहीं की, और उसको किसी के द्वारा हत्या होने का अंदेशा भी नहीं, क्योंकि उसने किसी को मारा नहीं। महात्मा गांधी को पटेल ने कहा, बापू तुम्हें मारने का षड्यंत्र हो रहा है, मुझे आदेश दो कि जो व्यक्ति शाम की प्रार्थना सभा में आते हैं मैं उनकी तलाशी लूं। गृह मंत्री थे उस वक्त। गांधी बोले, नहीं पटेल, नहीं वल्लभ, हम किसी की तलाशी नहीं लेंगे। जो प्रभु की शरण में आना चाहता है भला उसकी तलाशी ली जाती है, उसको छोड़ दो, मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, सभी सुरक्षा कर्मी हटा लो। उसने कहा, बापू अभी कुछ ही दिन पहले तो बम गिरा था आपके ऊपर, आपको उससे समझ नहीं आई। बापू बोले, मैंने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, अब और क्या बाकी रह गया? मरना। मौत मारे या कोई व्यक्ति मारे, फर्क क्या पड़ता है? अब मरना ही शेष है, और सब कुछ मैंने निपटा दिया, कुछ बाकी ना रहा। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मैंने कोई पाप नहीं किया। पाप किया उन लोगों ने जिनकी विचारधाराओं में पाप था। मैं बेखौफ हूं, मरने को राजी, मेरा काम खत्म, यहीं तक था काम मेरा। अब तो इंतजार है मरने का। मौत मारे या हत्यारा मारे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, मैं चारपाई पे पड़ के मरना भी नहीं चाहता, और अगर मैं चारपाई पे पड़ के मर जाऊं तो मेरे से मेरी महात्मा की पदवी छीन लेना। अगर मैं किसी रोगग्रस्त होकर मर जाऊं तो मुझे महात्मा मत कहें। और तीसरा, अगर मरते वक्त राम के सिवा मेरे मुख से कुछ और निकले तो भी मुझे महात्मा मत कहना। और ये तीनों बातें सत्य हुई। ना वो बीमारी से मरे, ना वो खाटड़ी पे पड़ के मरे, और ना ही राम के सिवा कोई दूसरा शब्द उनके मुख से निकला, हे राम। तीन बार उन्होंने हे राम कहा, गिरते गिरते उन्होंने हे राम कहा। हे राम तो अजामिल भी कहते हैं, लेकिन कहां पहुंच पाते हैं? वो नकली होता है, ड्रामा होता है।
अपने पुत्रों का नाम राम रख दिया। जब मौत आई तो राम, लेकिन उनकी ऐसे लोगों की गति नहीं होती, क्योंकि जो ड्रामा करते हैं वो असलियत नहीं होती। हिसाब सत्कर्मों का होता है, ड्रामों का हिसाब नहीं होता, खेलों का हिसाब नहीं होता, हिसाब होता है कर्मों का। जो खेल हो गया, बच्चा खेल खेलता है, खेलना उसका शौक है, उसका क्या हिसाब होगा? उसका कोई हिसाब नहीं होता। सुरक्षा की जरूरत और सुरक्षा की भीतरी भावना उसी व्यक्ति के भीतर होती है जो मरने से डरता है और जो ये समझता है कि मैं इसको मार दूंगा और खुद कभी नहीं मरूंगा। जब कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो भूल जाता है अगर तुमने ना मारा तो मौत तो इसे मार ही देगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी। कोई मुहूर्त नहीं, कोई घड़ी नहीं, कोई लगन नहीं, बिछ जाओगे तुम। मैंने देखा, बहुत से व्यक्ति देखे, चलते चलते लुढ़क गए। मेरी आंखों ने यह दृश्य देखा। उनको किसी ने मारा नहीं, उनको मौत ने मारा। और याद रखना, दूसरों को मारने वालों लोगों, मैं लिख के दे देता हूं, मेरी भविष्यवाणी ये कभी असफल नहीं होगी। मरोगे तुम भी। कोई मारे न मारे, मृत्यु तो सभी को मार ही देती है। पास आ गए, रुक जाओ, रुक जाओ सन्यासी, रुक जाओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध कुछ ना बोले, मौन, धीरे धीरे चले जा रहे। उसके बिल्कुल करीब आए, बस फासला 2 फुट का, बिल्कुल सामने खड़े हैं बुद्ध। अथाह समुद्र का सागर शांति लिए हुए। उसने ऐसा व्यक्ति जिंदगी में प्रथम बार देखा था। थर्रा गया, खंजर हाथ से गिर गया, शरीर भी न संभाल पाया। पता तब चला जब उसका शीश बुद्ध के चरणों में था। पता ही नहीं लगा कब वो शीश अचानक झुक गया बुद्ध के चरणों में और अंगुली मार संत हो गया। उसने अस्त्र त्याग दिए, गिर गए अस्त्र। इस शांति पुरुष को देखकर अस्त्र गिर गए। पांव के ऊपर अश्क बहे जा रहे, पांव को धो दिया उसके अश्कों ने। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, आप कौन है मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे इन अश्रुओं से तुम्हारा सारा पाप मिट गया। तुम्हारे इस अश्रु धारा से जब मेरा सारा पांव गीला हो गया तो तुम्हारे प्रायश्चित करने से तुम्हारे पाप भी समाप्त हो गए। तुम उठो अंगुली माल। और अंगुली माल को बुद्ध ने हृदय से लगा लिया और अंगुली माल उनका उस दिन से शिष्य हो गया। आगे शहर में आए, गांव में आए जहां रहता था अंगुली माल। लोगों ने उसे देखकर दरवाजे बंद कर लिए।
लेकिन अंगली माल कुछ नहीं बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हाथ में कोई हथियार नहीं, हथियार वहीं छूट गए। ऊपर से लोगों ने पत्थर बरसाए, छत पर चढ़ गए। अंगली माल खून से लथपथ हो गया। लोगों ने पत्थर बरसाए, उसका मुख ना खुला, जैसे बुद्ध का मुख ना खुला था जब डर दिखाया गया था उसको मौत का, कि ठहर जाओ मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे ही अंगली माल कुछ ना बोला, और एक वक्त ऐसा आ गया कि घावों की ताब ना सहते हुए वो जमीन पे गिर गया। बोला कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं। कोई बदला लेने की भावना नहीं, सब समाप्त हो गया, ढह ढेरी हो गया। अंगली माल बिछ गया, धरती पर बिछ गया। लोगों ने कहा ये अंगली माल, इसने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं की, क्या हो गया इसे? एक क्षण में ही लोग बदल जाया करते हैं, ये मत भूलना। जब भी कभी समाधि लगती है और आंतरिक बदलाव आता है, 2 क्षणों में नहीं आता, एक ही क्षण में आता है। और कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज और तुम बुद्ध हो जाओ, तुम संबोधि से युक्त हो जाओ, तुम क्रोधी से शांति तक पहुंच जाओ, अपने गहरे में ही छलांग ले लो। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। वक्त का मिजाज बदलते देर नहीं लगती, उसकी रहमत बरसते देर नहीं लगती। तुम्हारी योजनाएं यहां पर रह जाएंगी, सोची धरी की धरी रह जाएंगी, और वो अपने आगोश में तुम्हें ले लेगा और तुम जरा भी प्रतिरोध न कर पाओगे। लेकिन कहां सोचता है मूर्ख मानव ये सब बातों को। कितने ऋषि उसके सामने से आकर चले गए, वो अज्ञानी का अज्ञानी ही बना रहा। और कुछ लोग तो अज्ञानी होने के बावजूद स्वयं को ज्ञानी ही समझते रहे। अक्सर कुछ लोग नहीं, अक्सर सभी अज्ञानी खुद को ज्ञानी ही समझने लगते हैं। यही दुविधा है, तभी वो आगे चल नहीं पाते, क्योंकि ज्ञानी तो वो हो गए। अब आगे और क्या जाना, जब हो ही गए। ऐसे भ्रम में मत पड़ना। जैसे ही तुम ज्ञानी होगे, आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। भीतर से तुम बर्फ की तरह ठंडे हो जाओगे, जम जाओगे फ्रीजर में। तुम रिएक्शन कर ही ना पाओगे, तुम चाहोगे भी नहीं और कर भी ना पाओगे। तुम ठंडक से युक्त हो जाओगे, परम शांति की उस लहर में समा जाओगे। ईश्वर करे आपका कल्याण। ईश्वर आपकी सभी द्वेषों से आपको मुक्ति दिलाते हैं, आपको शांति के रंगों से भर। ऐसे ही कामना करके मैं आज का प्रवचन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।